हम तसव्वुर में मदीने की गली देखते हैं, हम तसव्वुर में मदीने की गली देखते हैं, आपके जलवे दो आलम में नबी देखते हैं। अगर शायरी अजमल भाई शेर सुनेगा, हजरत हसन साहब कारी हसन साहब शाहबाद से तशरीफ लाए हैं, बड़े अच्छे शायर। एक शेर इनकी नजर करता हूँ। हम तसव्वुर में मदीने की गली देखते हैं, हम तसव्वुर में मदीने की गली देखते हैं, आपके जलवे दो आलम में नबी देखते हैं, आपके जलवे दो आलम में नबी देखते हैं। देखकर चेहरे सरकारे वैसे मिल्लत, देखकर चेहरे सरकारे वैसे मिल्लत, रूह ये झूम के बोली के वली देखते। आप क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे भाई अपने लबों को खोले और मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारबंदी। वाह वाह क्या बात है। देखकर चेहरे सरकारे वैसे मिल्लत, देखकर चेहरे सरकारे वैसे मिल्लत, रूह ये झूम के बोली के वली देखते हैं। कब हमें ख्वाब में दीदार कराओगे हुजूर, कब हमें ख्वाब में दीदार कराओगे हुजूर, हम ख्यालों में तुम्हें रोजो शबी देखते हैं, हम ख्यालों में तुम्हें रोजो शबी देखते हैं। और आखिरी शेर यह है, ये किताबों में लिखा हर्फे जली देखते हैं, ये किताबों में लिखा हर्फे जली देखते हैं, बहरे इमदाद मुसीबत में अली देखते हैं, बहरे इमदाद मुसीबत में अली देखते हैं। हजरात की महफिल सामरी जादूगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कदमों के, जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पे बैठे थे उस घोड़े की नाल से जो मिट्टी लगी सामरी जादूगर ने उठाई। आप कहेंगे मौलाना साहब आप उवैस मियां सरकार की तारीफ इतनी क्यों करते हैं, बिलग्राम वालों की तारीफ इतनी क्यों करते हैं? मैं कहूंगा कैसे तारीफ ना करूं। अरे उनकी शानों में, रसूल अल्लाह के बेटों की शान में अल्लाह ने कुरान पाक में आयतें उतारी। बेशक बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हम बोले तो क्या बोले, मेरा इमाम पहले बोल गया तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह। औरंगजेब आलमगीर जैसा शहंशाह बिलग्राम शरीफ के जब सैयदों को देखता है तो वो ये कहता है, सादाते बिलग्राम ज़विल एहतराम। आज भी ये जुमला हजरत की चौखट पर गुलशने वास्ती के मैन दरवाजे पर लिखा हुआ है, सादाते बिलग्राम ज़विल एहतराम, चौबे मुसफ, चौबे मस्जिद व वर्क़े मुसफ़े नातिक, न लायके सोख्तन न लायके फरोख्तन। क्या बात है। ये बिलग्राम शरीफ के सादाते किराम हैं। जैसे मस्जिद की लकड़ी इज्जत वाली होती है, जैसे कुरान के पारे इज्जत वाले होते हैं, उनको फेंका और जलाया नहीं जा सकता, वैसे बिलग्राम के सैयदों को सीने से निकाला नहीं जा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये जिस घर से ताल्लुक रखते हैं मियाँ, ये जिस घर से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, इमाम हुसैन से लेकर के 42 वास्ते हैं सरकार उवैस मुस्तफा तक। कितने हैं? 42, 41, 42 वास्ते हैं। हर पुष्ट में अल्लाह का वली है, हर नस्ल में अल्लाह का वली है। इस खानदान में जब कोई बच्चा पैदा होता है या तो वली बनाने वाला होता है या वली बन के पैदा होता है या फिर वली सिफत पैदा। वाह 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 सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे। सरकारे सालार मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। सालार मियां साहब क़िबला हमारे पीरो मुर्शिद के बेटे हैं, वली अहद हैं खानका के। हफ्ते में 2 दिन देखते हैं सरकार उवैस मुस्तफा साहब, 2 दिन, और हफ्ते में 5 या 4 दिन दिखते हैं सरकार सालार मियां साहब क़िबला।
जो असर उधर देख रहे हैं वही असर इधर देख रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों है? फिर वही शेर पढ़ो, तेरी नस्ले पाक में है। वाह बच्चा 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 नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सामरी जादूगर ने मिट्टी उठाई जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े की टाप के नीचे की, उसने एक बछड़ा बनाया, बछड़ा बना करके वो मिट्टी उसी के मुंह में रख दी। वो मिट्टी उसके मुंह में रखी, तारीख ये कहती है वो बछड़ा हिलने लगा। मिट्टी का बछड़ा था, उसमें जान पैदा हो गई। वो बछड़ा चीखने लगा, वो बछड़ा चलने लगा, वो आवाज करने लगा, वो बोलने लगा, वो इधर उधर घूमने लगा। मैंने कहा अगर जिब्रील के घोड़े की टापों की मिट्टी में ये ताकत है तो मुस्तफा के खून में कितनी ताकत हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ताकत देखना है भाई, बहुत खतरनाक है। अच्छे अच्छों का दम निकलता है। तवज्जो करो, ताकत देखना है, हिफाजत करना मेरी बात की। उलमाए कराम मौजूद हैं, तवज्जो देना, आपकी तवज्जो चाहेंगे। ताकत देखना है रसूल अल्लाह के बेटों की, अल्लाह की इज्जत की कसम। कुरान उठाओ तो इनकी तारीफ मिलती है, हदीस उठाओ तो इनकी तारीफ मिलती है, उलमा को देखो तो इनकी तारीफ मिलती है, इनकी तारीफ मिलती है। बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा। इधर सरकारों का फोन भी आ रहा है कि मौलाना निकले कि नहीं निकले, इधर हजरत की तबीयत भी सही नहीं है। तवज्जो दीजिएगा, तारीफ उठाओ तो इनकी तारीफें मिलती है। और खाली इन्हीं की बात नहीं है, बात देखो सैयदना हजरत अब्बास नबी के चचा हैं, सैयदना अब्बास की है। मेरे नबी का विसाल हो चुका था, मदीने में कहत पड़ चुका था, सहाबा बेचैन हो गए थे। उमर फारूक आजम का जमाना चल रहा था। सरकार फारूक आजम ने कहा ये लोगों परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम में नबी के घर वाले मौजूद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खिंच रहा है, बस ये जुमले मुकम्मल कर दो। वाह वाह वाह, हम में नबी के घर वाले मौजूद हैं। कहा कौन? का हुजूर के चचा हजरत अब्बास। जी जी बेशक बेशक। का क्या करना है, क्या करना है? का करना कुछ नहीं, नमाज इस्तिस्का के लिए निकलना है। नमाज इस्तिस्का क्या है? जब बारिश ना हो, जब बारिश ना हो, जानवरों के लिए, जब बारिश ना हो, जानवरों के लिए चारा ना हो, इंसान भूखे मर रहे हो, खेतों में पहाड़ों पे जंगलों में हरियाली ना हो, जब परिंदे भूख से दम तोड़ रहे हो, जब इंसानों के लिए खेती में अनाज पैदा ना हो रहा हो, तो हजरत अब्बास के बारे में सैयदना फारूक आजम ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा के चचा हजरत अब्बास मौजूद हैं, चलो उनको लेकर के चलें ताकि बारिश के लिए दुआ करें। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बारिश के लिए। बोलो किसके लिए दुआ करें? बारिश के लिए। बारिश के लिए। अच्छा, बारिश के लिए जब दुआ की जाए, तवज्जो दीजिएगा, एक मसला बता रहा हूं उलमाए किराम, आपके भी काम में आएगा और आपके भी काम में आएगा। जब बारिश ना हो रही हो तो कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को ले लो, जवानों को ले लो, बूढ़ों को ले लो, बच्चों को ले लो, ईदगाह की तरफ चले जाओ, मैदान की तरफ चले जाओ। का बच्चों को ले लें फिर क्या करें, बूढ़ों को ले लें क्या करें, जवानों को ले लें क्या करें? कहने लगे करना क्या है, सब सफ लगा दो, जा नमाज पे बैठ जाओ, चटाइयों पे बैठ जाओ, नमाज पढ़ने की तैयारी करो। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जब इस्तिस्का की नमाज पढ़ने लगो ना, तो पढ़ने से पहले जो तुम्हारे घर में बकरी हो उसको भी ले लो।
जानवर हो उसको भी ले लो, पेड़ जानवर हो उसको भी ले लो, गाय भैंस हो उसको भी ले लो, जो भी जानवर मिले, बूढ़े जानवर हो, जो कमजोर जानवर हो उनको ले लो, आगे खड़ा करो, नमाज अदा कर लो और नमाज अदा करने के बाद में दुआ करो, मौला हम बदकार हैं, ये जानवर बेकसूर हैं, इनके सदक़े में बारिश कर दे, इन बच्चों के सदक़े में बारिश कर दे, इन बच्चों के सदक़े में बारिश कर दे। अब जुमले की हिफाजत कीजिएगा और तवज्जो दीजिएगा, अगर जानवरों का वसीला नमाज में, जानवरों का वसीला दुआ में लेना जायज है तो मुस्तफा के घर वालों का वसीला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा। हजरत अब्बास को लिया, लेकर के चले, कहने लगे चलिए, कहाँ चलना है, कहा बारिश के लिए। हजरत अब्बास ने कहा बारिश का मुझसे क्या ताल्लुक। तो हजरत उमर कहने लगे ये आप ही तो वो नुफूसे कुदसिया हैं जिनकी बरकत से जमीन कायम है, आप ही तो वो लोग हैं जो जमीन की खूंटियां हैं। लेकर के चले, दुआ हो गई, नमाज हो गई, नमाज पढ़ने के बाद में दुआ किए, अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यका। ऐ मौला हम दुआ करते हैं, माबूद हम दुआ करते हैं, उमर फारूक आजम खुद वली, सलमान फारसी वली, मौलाए कायनात वली, ये जितने सहाबा थे इनकी विलायत में कोई शक नहीं, ये सब के सब वली, इनकी विलायत में किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन वसीला मुस्तफा के चचा का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। वो उमर जो अपने एक खत से बंद दरिया जारी कर दे, बोलो, जो खत से दरिया जारी कर सकता, क्या बारिश का नुज़ूल नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे हम तो गुलाम हैं इस दर के। और आखिरी बात सुन लो, ये नबी के चचा का वसीला लिया जा रहा है, जब नबी के चचा का वसीला जायज है तो मुस्तफ़ा का भी वसीला जायज है। और सुनो कैसे जायज है, आखिरी जुमले मेरी तकरीर के ये है, आप ना कहना तकरीर लंबी हो गई, लेकिन बोलना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आखिरी बात हो सकती है, तवज्जो के साथ में सुनिएगा। एक साहबी आए, हज़रत उस्मान बिन हुनैफ, एक बार पेशगी बोलिए सुभान अल्लाह। एक साहबी आए, हजरत उस्मान बिन हुनैफ, कहते या रसूल अल्लाह, मेरे नबी मस्जिद नबवी में है। कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? जमीन रुए जमीन की सबसे आला सबसे बड़ी मस्जिद काबा, और हम आशिकों के लिए सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद नबवी, मुस्तफा की मस्जिद। आए कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं अंधा हूं, आंखें चाहिए, आंखें दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया सब्र करो तो ज्यादा अच्छा है, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया सब्र करो तो ज्यादा अच्छा है। साए सित्ता में यह हदीस पाक है, अभी मैं हदीस पाक पढ़ के सुनाऊंगा, हदीस पाक पढ़ के सुनाऊंगा, बड़ी बड़ी मोतबर किताबों में यह हदीस पाक है। अंधे हैं सहाबी, कहते हैं या रसूल अल्लाह हमको आंखें चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। कहने लगे या रसूल अल्लाह ये जो मैं आंखें चाहता हूँ ना, ये अपने लिए नहीं चाहता, ये मैं इसलिए नहीं चाहता कि मक्का देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि मदीना देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि ताइफ का मैदान देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि खाने काबा देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता चाहे जमजम देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि मुज़दलिफा का मकाम देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि मकाम हजर अस्वद देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि दुनिया की रंगीनी देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि आंखें इसलिए नहीं चाहता कि हौज़ जमजम देखूं,
देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि खूबसूरत बीवी देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि आसमान नीलगूं आसमान देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि सूरज का देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि सितारे देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि तारे देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि मिस्र और शाम देखूं, आंखें इसलिए नहीं चाहता कि दुनिया की बहारें देखूं, आंखें इसलिए चाहता हूं कि रुखे बद्दुहा देखूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए चाहता रुखे बद्दुहा देखूं, आंखें इसलिए चाहता हूं माँ जागल बसरो व माँ तगा देखूं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आंखें देखूं जो माँ जागल बसरो व माँ तगा की शान रखती है। आंखें इसलिए चाहता हूं कि जुल्फे दुता देखूं, आंखें इसलिए चाहता हूं सीने अलम नशरा देखूं, आंखें इसलिए चाहता हूं दस्ते यदुल्लाह देखूं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है। आंखें इसलिए चाहता हूं कि आपका सरापा देखूं, आपका हुस्न देखूं, आपकी शौकत देखूं, आपकी जुल्फे देखूं, आपकी रंगत देखूं, आपका शिकम देखूं, आपके पाँव देखूं, वो उंगली देखूं जिससे चांद फट जाता है, वो हाथ देखूं जिससे सूरज पलटता है, वो कान देखूं, वो जबान देखूं जिससे कलमा कंकर पढ़ लेता है, वो नबी देखूं जिसकी शान खुदा कुरान में बयान करता है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए नहीं चाहता कि दुनिया देखूं, आंखें इसलिए चाहता कि मुस्तफा आपका चेहरा देखूं। बोलो, इसलिए आंखें चाहता। मेरे नबी ने फरमाया आंखें चाहिए। और मजेदार बात सुनो यार, वक्त बहुत कम है, हजरत को जाना भी है, मेरी भी डांट पड़ सकती है, मौलाना कितनी लंबी तकरीर कर दी है, जल्दी आना था, लेकिन यार क्या करें, ईमान बोल रहा है, कलेजा बोल रहा है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत बुलवा रही है, अहले बैते रसूल का प्यार बुलवा रहा है। मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि तू मेरे पास क्यों मांगने आया, मस्जिद में खड़ा है, अल्लाह से मांग। अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? नबी ने फरमाया है जब तुम मेरे दर पे आया है तो खाली हाथ नहीं जाएगा। अब तुम मेरे पास में आया है, जा 2 रकात नमाज पढ़। अब हदीस पाक का जुमला सुनना, नबी ने फरमाया वुजू कर, 2 रकात नमाज पढ़, नमाज पढ़ने के बाद में दुआ कर, और दुआ ये करना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बेनबिय्यका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरी तरफ मैं मुतवज्जह हूँ, अपनी रहमत को मेरी तरफ मुतवज्जह कर। और कहा इसलिए मुतवज्जह कर कि मैं तेरे नबी का वसीला ले रहा हूँ, तेरे नबी का नाम ले रहा हूँ, और मैं खुद नहीं आया हूँ, अपने आप नहीं आया हूँ, मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए, आंखें मांगने के लिए मैं अपने आप नहीं आया हूँ। आने वाले को ना देख, भेजने वाले मुस्तफ़ा को देख। आने वाले को ना देख, मैं खुद नहीं आया, मुझे मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा है, मेरे नबी ने भेजा है, तो अपनी रहमत मेरी तरफ मुतवज्जे कर। और उसी दुआ में मेरे नबी ने फरमाया, कहना या रसूल अल्लाह इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही, अल्लाहुम्मा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी, ए मौला मैं तेरी तरफ तवज्जो हूँ, और ए मुस्तफ़ा आप मेरे हक में सिफारिश फरमा दीजिए ताकि मेरी सिफारिश कबूल हो जाए। इधर अल्लाह से भी मांग रहा है, इधर मुस्तफ़ा से भी मांग रहा है, हाथ इधर उठे हुए हैं। अब ये क्या मसला है, इधर अल्लाह की तरफ हाथ उठे हैं, इधर मुस्तफ़ा की तरफ भी हाथ उठे हैं, उधर भी मांग रहा है, इधर भी मांग रहा है, ये क्या मसला है? तो आला हजरत ने इस गुत्थी को सुलझाया और सुलझा करके कहा, बखुदा खुदा का यही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत कहते हैं अगर दर मुस्तफ़ा से ना मिलेगा तो पूरी कायनात में कहीं से ना मिलेगा। अगर मेरा नबी हाँ कर देगा तो खुदा के खजाने तुम्हारे दामन में आ जाए। दुआ करते हैं
बस हो गया। कहते हैं जैसे दुआ की, या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश फरमाइए, ए अल्लाह मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ, मैं तेरे नबी का वसीला लेता हूँ, या रसूल अल्लाह आप मेरे हक में दुआ फरमाइए। आज भी ये हदीस पाक मौजूद है। उलमा फरमाते हैं, पीराने तरीक़त फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, आज भी कोई 2 रकात नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद में ये दुआ करे, कहते हैं उलमाए किराम फरमाते हैं कि उसकी वो दुआ 100% कबूल हो जाएगी, 100% कबूल हो जाएगी। लेकिन साहब हम दुआ कहाँ करते हैं? हराम का खाकर के आएंगे, दुआ करेंगे अल्लाह ऐसा बना दे। इधर पड़ोसी का हक दबा करके आएंगे और दुआ करेंगे हम बंगले वाले हो जाएं, बिल्डिंग वाले हो जाएं, ऐसे हो जाएं, वैसे हो जाएं। अबे हराम पहले पेट से निकाल। जो हराम खाता है अल्लाह उसकी 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं करता, और तू कहता है कि दुआ कबूल नहीं होती है। दुआ के लिए शर्त यह है कि हराम से बचो, हलाल खाओ। ये अल्लाह वाले जो मौजूद हैं, सरकार सलार मियाँ साहब किबला, इनके वालिद गिरामी हुजूर रईसुल अत्किया मखदूम मिल्लत जानशीन फातिह बिलग्राम सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब किबला, हराम तो हराम छोड़ो, शुबे वाली चीजों से बचते हैं। तब जाके अल्लाह ने ये तासीर पैदा फरमाई है कि अगर मरीज के हक में दुआ कर दें, वो मर रहा हो तो अल्लाह उसको जिंदगी की बहारें अता फरमा देता है। हमने तो रात दिन देखा है अभी साहब, हमने तो रात दिन देखे। 15 साल से मैं उस दर पे झाड़ू लगाता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि मैं वहां पढ़ाता हूँ यार, पढ़ता हूँ उनकी नजरों से पढ़ता हूँ, उनके अल्फाज उनकी जबान से सुनता हूँ, वो याद कर लेता हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हराम से भी बचते हैं और शुबे वाली चीज़ों से भी बचते हैं। हम तो रात दिन ये मंजर देखते हैं कि साहब हर दिन एम्बुलेंस आती हैं, हर दिन एम्बुलेंस आती है, हर दिन आती है, अक्सर बेशतर आती हैं। क्या हुआ? कैंसर हो गया। क्या हो गया? डॉक्टर ने जवाब दे दिया। क्या हुआ? क्या अपना इलाज करार दे दिया। डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं बचेगा। सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब ने कहा यार डॉक्टर ने जवाब दिया है, लेकिन अभी कादरे मुतलक जो हकीमे मुतलक है उसने जवाब नहीं दिया। रात दिन आते हैं और इधर पानी पड़ के दम किया, उधर उसके हलक के नीचे उतरा तो मर्ज ऐसे भागता है जैसे भूत भाग जाता है, ऐसे भाग जाता है। मैं बताऊं बस खत्म कर दूं, वक्त हो गया। नहीं असल में सरकार भी नाराज होंगे और वक्त नहीं है, वरना मैं सरकार उवैस मियाँ साहब किबला की एक करामत बयान करता, लेकिन वक्त नहीं है। मेरे साथ में, मेरे अपने साथ में अपनी जिंदगी का मुआयना है। मैंने मुहासिबा किया है। जब मैं आज से 15 साल पहले हजरत की चौखट पे आया था तालीम के लिए कि जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनको कुछ सिखाऊं और हजरत से कुछ सीखूं, कुछ तालीम हासिल करूं। 1 साल हुआ था मुझे पढ़ाते हुए, 1 साल हुआ था वहाँ पे रहते हुए। मैं मुंबई गया, मेरा पूरा खानदान, मेरा घर, मेरे सारे घर वाले, मेरे 3 भाई हैं मुझसे छोटे, वो तीनों मुंबई में आज भी रहते हैं। मेरे वालिद भी मुंबई रहते हैं, मैं भी मुंबई रहता, मैंने भी मुंबई में जिंदगी के शब रोज गुजारे हैं। मेरी वालिदा भी वहाँ रहती हैं। तो मैं यहाँ से जब गया ना तो मैं बीमार हो गया, तो मुझे डेंगू का असर हो गया। आज से 14-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे डेंगू हो गया। अजमल अजीजी साहब सुनिएगा, अपने पीरो मुर्शिद की बात सुनिएगा, हमारे पीर की बात सुनिएगा, उस पीर की बात सुनिएगा जिस पे ताजुश शरिया फख्र और नाज किया करते थे, जिस पे वाली नाज करता है, जिस पे सारी सुन्नियत नाज करती है, उस पीर की बात सुनिएगा जिनको ताजुश शरिया वली कामिल कहते हैं, जिनके दरबार से बड़े बड़े उलमा का पानी पढ़ करके जाता है ताकि उनको शिफा हासिल हो जाए, ताकि उनका इल्म महफूज हो जाए, ताकि उनसे बलाएं दूर हो जाएं। सुनिएगा, तो मैं जब बीमार हो गया तो मैंने कहा हजरत मैं बीमार हो गया हूँ। हजरत ने कहा मौलाना घबराओ नहीं, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगे। 2-4 दिन 5 दिन गुजरे थे, 2-4-5 दिन गुजरे थे कि मेरा भाई बीमार हो गया। इतना सख्त बीमार हुआ जिसका मेरे भाई का नाम गुलाम जिलानी है। मेरे गाँव में जाइएगा और पता कर लीजिएगा, आज मेरे जितने बच्चे हैं हमसे ज्यादा उसके बच्चे हैं। मेरा भाई बीमार हुआ साहब, और इतना सख्त बीमार हुआ कि हर दिन 50,000 का खर्चा आ रहा था। आज से 15 साल 14 साल पहले टेस्ट होने के लिए कल्याण हॉस्पिटल में, श्रीदेवी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 14 दिन हो गए, होश नहीं आया। 14 दिन हो गए, होश नहीं आया। माँ परेशान, बाप परेशान, भाई परेशान।
खानदान के लोग परेशान। 14 दिन हो गए, अन्न का कोई दाना पेट में नहीं गया, रिस्क कोई नहीं गया, खाना कोई नहीं गया, सिर्फ बोतल लगी हुई है, सिर्फ पानी चढ़ रहा है, आईसीयू में रखा हुआ है, जनरल वार्ड में भी नहीं है, न खाना है, न दाना है, न पानी है, न माँ बाप को मिलने दिया जाता है। मशीनें इतनी लगी हैं कि पूरा उसका सीना छल्ली जैसा हो गया, हाथ पाँव में मशीनें, पाँव में मशीनें, पेट पे मशीनें, पूरा जिस्म एकदम नीला पीला हो चुका था। यार 14-15 दिन से आदमी ने खाना नहीं खाया, वो बीमार पड़ा। मैंने हजरत को फोन लगाया, मैंने कहा पीरो मुर्शिद सरकार, उस वक्त मैं नया था, मैं नया था। मैंने कहा हजरत मेरा भाई बीमार है, दुआ कर दें ठीक हो जाए। हजरत ने कहा मौलाना इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा दिन हुआ, मैंने कहा हजरत डॉक्टर कह रहे हैं अगर 1-2 दिन में इसे होश नहीं आया तो ये मर जाएगा। हजरत ने कहा इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हजरत अब डॉक्टर ये कह रहा है कि 2-3 घंटे के अंदर छुट्टी करा लो। हमने जगह जगह चेक करा लिया, ब्लड चेक करा लिया, जिस्म का हर एक पार्ट, हर एक अर्ज चेक करा लिया। कब ये बचने वाला नहीं है, अब इसमें जिंदगी की रमक बाकी नहीं रह गई है, अब ये मर जाएगा। अपनी बॉडी पहले से लेकर के जाओ, ताकि जो कुछ करना है पहले से कर लो, बाद में रोना धोना करोगे, पुलिस रिपोर्ट करोगे, दुनिया भर का तमाशा होगा, पहले से लेकर के चले जाओ। हजरत ने फरमाया डॉक्टर झूठा है, मौलाना ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कब ठीक होगा? जब कब्र में पहुंच जाएगा तब ठीक होगा। भाई मुरीद था, नया मुरीद था, पीरो मुर्शिद से थोड़ी सी बेतकल्लुफी थी, लेकिन अब नहीं है। दुनिया के हर पीर के सामने, हर मौलाना के सामने खड़े होकर भी बोलूंगा, बैठ के भी बोलूंगा, लेकिन रसूलुल्लाह के बेटे सरकार सैयद उवैस मियां साहब के सामने मेरे बदन का रोंगटा कांपता है। वो रोब अब दबदबा है, और होना भी चाहिए। हर मुरीद को बादब होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सालार मियां साहब किबला तशरीफ लाए, हजरत हमारे घर पे चलिए, हमारे यहाँ कदम रख दीजिए, हमारे यहाँ पहुंच जाइए। अल्लाह की इज्जत की कसम, परेशान करने की जरूरत नहीं है। कदम रखने की क्या बात है, ये नजर उठाएं तो सारी बलाओं का कत्ल कर दे। तुम समझते हो कि कदम रखने से होगा सब कुछ? अल्लाह की कसम ये देख लेना तो सारा मामला साफ कर दें। तो खैर, मैंने कहा हजरत कब ठीक होगा? हजरत ने कहा डॉक्टर से बात कीजिए। मैं भी बेड पे लेटा हुआ था, मैं जनरल वार्ड में था, चलने फिरने के लायक था। मैंने कहा डॉक्टर साहब को बुला लिया। बड़ा डॉक्टर आया, 42-45 डॉक्टर उस हॉस्पिटल में बैठते थे, वो बड़ा डॉक्टर आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये देखो मेरी माँ रो रही है, इसका ये सहारा है, ये मुंबई में रहता है, मैं बिलग्राम शरीफ में रहता हूँ, 2-4-5 हज़ार में कमाने वाला हूँ, मैं माँ बाप का सहारा कैसे हो सकता हूँ? सहारा इससे है, इसको बचा लीजिए। डॉक्टर कहने लगा मौलाना जिंदगी की रमक बाकी नहीं रह गई है। मैंने कहा मेरे पीर ने कहा है, मेरे मुर्शिद ने कहा है, तुम्हें देखना होगा। डॉक्टर ने कहा कौन पीर, कौन बाबा? मैंने कहा वो बाबा। तवज्जो, मैंने कहा जहां दुनिया के सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहीं से उनकी शुरुआत हो जाती है। जहां से हिकमत काम करना बंद करती है वहीं से करामत स्टार्ट हो जाती है। वो पीर जो मुर्दा दिलों में जान डाल दे, वो पीर जो मरीजों को शिफा बख्शे। आज बिलग्राम शरीफ का नाम ऐसे नहीं हो गया, उसको शहर शिफा जाना लगा। शहर शिफा सरकार उवैस मियां की बदौलत जाने लगा। तो मैंने कहा देखिए उसे, तो डॉक्टर झंझला गया। अम्मी ने कहा हाथ जोड़ लिए, मेरी अम्मी ने कहा बचा लीजिए। डॉक्टर ने गुस्से में 3 इंजेक्शन लिखे, और 3 इंजेक्शन उस वक्त सिर्फ 26 रुपए के आए थे। कितने रुपए के? सिर्फ 26 रुपए के। 10-10 हजार वाला काम नहीं कर रहा था, 25-50 हजार वाला काम नहीं कर रहा था। आज 17 दिन हो चुके थे, होश नहीं आया था। डॉक्टर ने 3 इंजेक्शन लिखे, लो नहीं मानते हो हम किए देते हैं, बाकी तुम जानो और तुम्हारे पीर जाने। हमने कहा तुम्हारा काम है इधर देखना, उनका काम है उधर से इधर देखना। इधर देखो, 3 इंजेक्शन लाए गए और फौरन
फौरन उसकी बॉडी में 3 के 3 इंजेक्शन मार दिए और डॉक्टर हंसता हुआ बाहर आया। नर्सों को ये कहते हुए बाहर आया, अपनी नर्स अपने स्टाफ से कहा कि हमने लगाने को लगा दिए हैं, बचेगा वैसे भी नहीं, 2-4-5 मिनट में इसको निकाल करके बाहर कर देना। वो बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्टर ये कहते हुए बाहर आया। अम्मी आई, रोते रोते बेहोश हो गई, आके मेरे बेड के पास में, मेरे तख्त के पास में जहाँ पे मैं लेटा हुआ था। कहा डॉक्टर ये कह के गया है। मैंने कहा भरोसा रखो, ये मेरे पीरो मुर्शिद की जबान है, ये अल्लाह वाले की जबान है, ये सरकार वैसे मुस्तफ़ा फातह बिलग्राम के बेटे की जबान है। ये जबान खाली ना जाएगी, ये जबान खाली ना जाएगी। इसलिए वली की जबान से लफ्ज़े कुल जब निकलता है तो अल्लाह, लफ्ज़े बिस्मिल्लाह जब निकलता है तो लफ्ज़े कुल का मकाम रखता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लफ्ज़े कुल का मकाम रखता है। डॉक्टर ने लगाए, इधर मेरी माँ बेहोश हो गई। अचानक एक नर्स दौड़ी हुई आती है 2 से 3 मिनट के बाद में और कहती है मेरी वालिदा से, इनको उठाओ, आपके अब्बू कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे कोई बात नहीं है, खुशखबरी वाली बात है, आप परेशान ना हो। मैंने कहा कैसी खुशखबरी है? कहने लगे आपका भाई उठ गया है और चिल्ला रहा है, बुला रहा है, कह रहा है भाईजान को बुलाओ, मुफ्ती गुलाम गौस को बुलाओ, मुफ्ती साहब को बुलाओ। मेरे हाथों में ब्लड भी चल रहा था, मेरे हाथों में वो लगी हुई थी, नलकियां लगी हुई थी। मैंने जल्दी से उसको खींचा और खींच करके उठा तो मुझे चक्कर आ गया। वालिदा ने संभाला और संभाल करके कहा बेटा तुम रुको, हम जाते हैं। मैंने कहा नहीं, आज मैं भी तो देखूंगा कि मुर्दे कैसे बोला करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखूंगा कि मुर्दे कैसे बोला करते हैं। मैं दौड़ा गया और दौड़ करके जब मैं पहुंचा तो मेरा भाई कह रहा था, जिसने 17 दिन से खाना नहीं खाया, जो 17 दिन से होश में नहीं आया, उसका नाम गुलाम जिलानी है। आज भी चले जाना मीरा रोड में और नाम ले दे देना, इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। या पूछ लेना मुफ्ती साहब का भाई कौन है। हमारे बाद में उसकी शादी हुई है, लेकिन उसके 6 बच्चे, उसके 6 बच्चे हैं, हमारे 5 बच्चे हैं और हमसे कई साल के बाद में शादी हुई है। मैंने कहा तुझे होश कैसे आ गया? कहने लगा भाई जान मैं यहाँ बेहोश पड़ा था, मुझे कोई होश नहीं है कि मेरे जिस्म के साथ में क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के साथ में क्या हो रहा है, मेरे साथ में क्या हो रहा है। मैं जब नींद में था, मैं बेहोश पड़ा था, मैंने अचानक देखा कि बिलग्राम शरीफ के जानशीने फातह बिलग्राम रईसुल्लत किया सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती आए हैं, मेरे सिरहाने बैठे हैं और मेरे सीने पे हाथ रखा और हाथ रख के कहते हैं बेटे घबराओ नहीं, मैं दम कर रहा हूँ, अल्लाह जिंदगी दे देगा। उन्होंने दम किया, पढ़ के दम किया और हाथ रखा। कहने लगे बेटे अभी तुम्हें होश आ जाएगा। अभी कहता है कि अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि मुझे होश आ गया। जब मैंने दाएं देखा तो कोई नहीं दिखा, बाएं देखा तो कोई नहीं दिखा, आगे पीछे देखा तो कोई नहीं दिखा, लेकिन कानों में आवाज आ रही थी बेटे याद रखना मैंने दम किया है, अल्लाह ने शिफा दे दी। मैंने दम किया है, अल्लाह ने शिफा दे दी है। और मेरे भाई ने मुझसे कहा मुफ्ती साहब जल्दी से छुट्टी कराइए, हमको बिलग्राम शरीफ लेकर के चलिए। अब हमको दवा नहीं करना है, हमको हजरत का दम किया हुआ पानी पीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमको दवा नहीं पीना, हमको वहाँ का पानी पीना है। वो दौड़, मैंने कहा हुआ क्या है? कहने लगा हजरत आए थे, मैंने वहीं से फोन लगाया सरकार वैसे मिल्लत को, इत्तफाक से हजरत का फोन उठ गया। कहने लगे मौलाना क्या बात है? मैंने कहा भाई कह रहा है कि आप आए थे। हजरत ने कहा मौलाना ये बात किसी से कहना नहीं। और मैं कहाँ था, क्या मालूम कौन था? अल्लाह, अपने आप को कैसे छुपाते हैं, अपने आप को कैसे छुपाते हैं? मैं कहाँ था, वो कोई और होगा। मैंने कहा हजरत मेरा भाई 17 दिन के बाद में होश में आया है और जिंदगी की रमक जिसकी टूट गई हो, जिसकी जिंदगी जवाब दे रही हो, मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता है। हजरत आप ही थे। हजरत ने कहा अल्लाह वाले जो होते हैं उनका मकाम ये होता है, लेकिन मैं तो एक नाकाम बंदा, मैं तो एक बेकार सा आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता है। लेकिन सारी दुनिया उस वक्त फरमाया था मैं तो बेकार का आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता है। आज सारी दुनिया देख रही है जो इन्हें आता है वो किसी को नहीं, जो इन्हें आता है वो किसी को नहीं आता है।
मुर्दे आते हैं जिंदा होकर के चले जाते हैं। जब रसूल अल्लाह के पोते का, रसूल अल्लाह के नवासे का ये हाल है, तो जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, जिनके बारे में नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन का जिस्म मेरा, हुसैन मेरा जिस्म है, मेरा जिस्म हुसैन का जिस्म है, मेरा जिस्म हुसैन का जिस्म है, जो हू बहू तस्वीर अक्से मुस्तफ़ा है। का अंदाजा कौन लगा सकता है? फिर तो इतना ही कहेंगे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आज वो तशरीफ नहीं लाए, बहुत सारे लोग मुरीद होना चाहते थे। मैं आपसे कहूंगा वो तो नहीं आ सके, लेकिन उनकी निगाहों में आप बैठे हो। कौन कहाँ कैसे बैठा है ये अल्लाह वाले देखते हैं। मोहब्बत से बैठे हो, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। अभी मेरे बाद में हज़रत अजमल अजीज़ी साहब की नात होगी। ये कटिहार बिहार से तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कई बार उस इलाके में तकरीर बोलने का शरफ हासिल हुआ। बड़ी मेहरबानियाँ हैं, कदरदानियाँ हैं इन हजरात की। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जो मुरीद होना चाहते हैं, या तो आप बिलग्राम शरीफ तशरीफ़ ले आइए, या सरकार जब कभी इस रोड से गुजरेंगे आपको एक दिन पहले ही खबर कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। ये दस्तारबंदी का जलसा है, 5 बच्चे हाफिज कुरान हो गए। मैं चाहता था कि हाफिज कुरान पे कुछ देर बोलूँगा, लेकिन वक्त बहुत कम है। इंशाअल्लाह फिर कभी आया, फिर हाफिज कुरान, कुरान की अजमत पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। पूरा मजमा एक साथ मेरे साथ पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।